So today we will see active and passive satellite. As we know, we were discussing about our fourth unit, overview of satellite communication. So satellite के actually दो basically classification होता है दो types में, एक पैसिव सैटेलाइट और दूसरा एक्टिव सैटेलाइट. ओके, तो पैसिव सैटेलाइट क्या रहता है वो फर्स्ट हम देखेंगे. पैसिव सैटेलाइट मतलब जो नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहता है उसको पैसिव सैटेलाइट बोलते हैं. जो क्या करता है, सिर्फ अर्थ से सिग्नल रिसीव करता है और उसको स्कैटर करता है, ओके, ऑल डायरेक्शन में, तो उसको हम पैसिव सैटेलाइट बोलते हैं. वो एक सिंपली एक रिफ्लेक्टर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उस पर स्ट्राइक होती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है. तो वो कौन सी भी बॉडी हो सकती है, ओके. वो कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं होता या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता. ये सिंपली इट रिसीव्स द एनर्जी फ्रॉम द अर्थ ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड स्कैटर इट इन ऑल द डायरेक्शन. और जो अर्थ रिसीविंग एंटेना है वो उस सिग्नल को रिसीव करता है, ओके. तो पैसिव सैटेलाइट जनरली उसमें कुछ वो पावर जनरेट भी नहीं करता और उसके ऑपरेशन के लिए कोई पावर भी नहीं लगता, ओके. उसको पैसिव सैटेलाइट बोलते हैं. वो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता इनकमिंग सिग्नल पे, ना ही वो एम्पलीफिकेशन करता है, ना ही रीजनरेशन करता है, और ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, ओके. ये सैटेलाइट जो रहते हैं जनरली 2000 किलोमीटर हाइट तक रहते हैं. और 2000 किलोमीटर हाइट में एटमॉस्फेरिक अटेन्यूएशन के वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है. जो सिग्नल अर्थ पे वापस आता है रिफ्लेक्ट होके, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है. तो पैसिव सैटेलाइट इज नोन एज पैसिव रिपीटर ड्यू टू इट्स फंक्शनलिटी. तो पैसिव सैटेलाइट को पैसिव रिपीटर भी बोलते हैं. एग्जाम्पल उसका एक हाइड्रोजन बलून होता है. हाइड्रोजन बलून जनरली यूज करते हैं एज ए पैसिव सैटेलाइट. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो रहती है हमारी अर्थ ट्रांसमिटिंग एंटेना से क्या करते हैं, वो एनर्जी हम ट्रांसमिट करते हैं, और हाइड्रोजन बलून पे वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक होने के बाद उससे वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से रिसीवर के अर्थ स्टेशन तक आती है, और वहाँ पे हम इस सिग्नल को रिसीव करते हैं. पर वो सिग्नल बहुत वीक रहता है, उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक लॉसेस एंड ऑल. पैसिव सैटेलाइट लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द एक्टिव सैटेलाइट. तो वो कम एक्सपेंसिव होता है और ये पुराने ज़माने में यूज़ करते थे सैटेलाइट, ओके. दूसरा रहता है एक्टिव सैटेलाइट. Active satellite which receives the signal from the transmitting earth station, amplify it, change its frequency before retransmitting back to earth as shown in the figure. तो ये एक्चुअल हमारा सैटेलाइट होता है, ये एक्चुअल हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. यहाँ पे एक्टिव सैटेलाइट होता है. ये जनरली अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहा तो 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है अर्थ के. तो ये अर्थ ट्रांसमिटिंग एंटेना से सिग्नल रिसीव करता है, उसको और उसका रीजनरेशन करता है, एम्पलीफाई करता है, फिल्टर करता है, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट करता है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में, और उसको रीट्रांसमिट करता है टू द अर्थ स्टेशन रिसीवर एंटेना, ओके. ये एक्टिव सैटेलाइट होता है, मतलब ये खुद एनर्जी, उसको ऑपरेशन के लिए एनर्जी लगती है, पावर लगती है, और उसके पास खुद के ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना होते हैं. एम्पलीफिकेशन होता है इसमें, और फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का डाउन कन्वर्शन भी होता है, ओके. सो एक्टिव सैटेलाइट्स कैन जनरेट द पावर. वो पावर जनरेट भी करते हैं क्योंकि उनके पास सोलर पैनल रहते हैं फॉर देयर ओन ऑपरेशन. दे आर ऑल्सो नोन एज एक्टिव रिपीटर्स टू. उसको एक्टिव रिपीटर भी बोलते हैं. एक्टिव सैटेलाइट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. वो एक्सपेंसिव होते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न डे सैटेलाइट यूज आर वेरियस एप्लीकेशंस आर एक्टिव सैटेलाइट्स. जो आज हम मॉडर्न ज़माने में जो कुछ डिवाइस यूज़ करते हैं वो एक्टिव सैटेलाइट का यूज़ करके ही कम्युनिकेशन करते हैं, ओके. क्या कि उनका कंपैरिजन क्या होता है दोनों में, पैसिव और एक्टिव सैटेलाइट में, वो देखेंगे. डेफिनेशन देखेंगे फर्स्ट. इट इज सैटेलाइट दैट कैन ओनली स्कैटर द रिसीव्ड सिग्नल विदाउट एनी प्रोसेसिंग. वो सिंपली क्या करता है, रिसीव्ड सिग्नल को रिसीव करता है और उसको स्कैटर करता है, कोई भी उस पर प्रोसेसिंग नहीं करता. एक्टिव सैटेलाइट में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, सिग्नल मॉडिफाई होता है, सिग्नल का रीजनरेशन होता है, एम्पलीफिकेशन होता है, फिल्टरिंग होता है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन होता है. कैपेसिटी टू जनरेट पावर. पैसिव सैटेलाइट में पावर जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, एक्टिव में होती है. ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना पैसिव में नहीं होता, एक्टिव में होता है. एम्पलीफिकेशन इसमें नहीं होता, पैसिव में, एक्टिव में होता है. फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन पैसिव में नहीं होता, एक्टिव में होता है. फंक्शनलिटी, ये पैसिव रिपीटर बोल के एक्ट होता है और ये एक्टिव रिपीटर बोल के एक्ट होता है. कॉस्ट पैसिव रिपीटर पैसिव सैटेलाइट की कम होती है, एक्टिव सैटेलाइट की ज़्यादा होती है, ओके.
नेक्स्ट हम देखेंगे सैटेलाइट ऑर्बिट्स। ओके, तो एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट इज अवर सैटेलाइट ऑर्बिट।